सबसे पहले बात करें मौसम की तो आपको बताएं शदीद धुंध के बायस रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है और मोटरवे M3 फेसपुर से दरखाना तक हद निगाह कम होने के बायस बंद। आवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की अपील, ड्राइवर्स को तेज़ रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की हिदायत। मज़ीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है कि धुंध के बायस कि हद निगाह नहायत कम होगी, जिसके बाद जो है हाईवेज और मोटरवेज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 जो है वो धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर अब्दुल्लकी मोटरवे M3 जो है वो धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान धुंध की वजह से बंद है। M5 जो मुल्तान से रोबड़ी है वो भी बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है वो भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। इसके अलावा जो कौमी शाहराह पर ठोकर, मोहबाल, मांगा मंडी, पत्तों की और काड़ा में भी है वो धुंध अच्छी खासी मौजूद है इस टाइम। और कौमी शाहराह पर साहिवाल, मियां चनू, शीशावती, खानेवाला, मुंताल में भी शदीद जो है वो धुंध के साथ से मौजूद है। इसकी वजह से जो है ट्रैवलिंग उसको काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मोटरवेज को जो है अभी बंद कर दिया गया है ताकि आवाम के सफर को जो है महफूज बनाया जा सके। और मोटरवे काम का कहना था कि कोशिश करें कि ट्रैवल करना होता है तो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में ट्रैवल करें। ये बेहतरीन सफरी औकात कंसिडर किए जाते हैं। ड्राइवर हजरात के लिए भी खास हिदायत जारी की गई हैं कि ड्राइवर हजरात ट्रैवल करते हैं तो आगे पीछे के जो फॉग लैंप्स हैं, जिनको हम धुंध वाली लाइटें कहते हैं, उनका लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा गैर जरूरी सफर से बिल्कुल गुरेज करें। तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासले रखें ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरत में जो है गाड़ियां तसादुम से बचाई जा सकें। और कोशिश करें कि जब भी मोटर पर ट्रैवल करते हैं तो पहले 130 की हेल्पलाइन है उस पर कॉल करने के बाद मालूमात लेने के बाद जो है मोटर पर ट्रैवल करें ताकि अपना सफर और लोगों की सेफ्टी है इसकी यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। अब आपको बताएं महंगाई माफिया बेलगाम इंतजामिया ब्रायलर की मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। ब्रायलर और फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बादस्तूर मुतासर। मुर्गी गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होल सेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 329 रुपये बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपये में फरोख्त की जा रही है। मजीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते जो है ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा था। मसनूई किल्लत पैदा करके तो तवक्को ये की जा रही थी कि इस हफ्ते के आगाज पर कीमतें जो हैं वो कम होंगी, ताहम कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है और मुर्गी का गोश्त 595 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों पर बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383, होल सेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो शहर को किया जाता है वो 397 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है ब्रायलर गोश्त की कीमत में 120 रुपये फी किलो तक का गैर मामूली इजाफा किया गया था। और अंडों की कीमतों पर बात की जाए तो 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मेयारी LPG की फरोख्त का इंकशाफ, ओगरा का एक्शन, कंपनियों को जुर्माने और नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक कंपनियों की फराहम करदा गैस मुकर्ररा मेयार पर पूरी नहीं उतरी। रिपोर्ट कर रहे हैं फायद अमीन। मुल्क भर में गैर मयारी LPG की ओगरा ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। गैर मयारी LPG फरोख्त करने वाली 5 बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। LPG की गैर मयारी फरोख्त पर कंपनियों को 5-5 लाख रुपया जुर्माना किया गया। जराये के मुताबिक गैर मयारी LPG की फरोख्त बारे शिकायत मौसूल होने पर कार्रवाई की गई। ओगरा जराये के मुताबिक अथॉरिटी ने मुख्तलिफ LPG प्लांट्स का मुआयना किया। प्लांट्स ओगरा कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए। ओगरा के मुताबिक तेज गैस, दरिया शाह एनर्जी, साइनर्जी रिसीवर्स और जमिस्टो एनर्जी को जुर्माने किए गए। कवायद की खिलाफ वर्जी में अजीज गैस भी शामिल। कंपनियों की फराहम करदा गैस मुकर्ररा मेयार पर पूरी नहीं उतरी। ओगरा अथॉरिटी ने कंपनियों को नोटिस के बाद जवाबात का मौका फराहम किया, लेकिन कंपनियां अथॉरिटी को अपने जवाबात से मुतमईन नहीं कर सकी। कैमरा टीम के हमरा फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं लाहौर पार्किंग कंपनी ने फीसें बढ़ाने की तैयारी कर ली। कार, मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ी की पार्किंग फीस डबल करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू का हद पूरा करने के लिए फीस बढ़ाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर।
शहर की 244 रजिस्टर्ड पार्किंग साइट्स पर टोकन फीस बढ़ाने की तैयारियां कर ली गईं। जरा के मुताबिक मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 से बढ़ाकर 20 रुपए, कार की 30 से बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज जेर गौर है। 1,30,000 पार्किंग साइट्स आउटसोर्स करने की तजवीज भी है। पार्किंग फीस बढ़ाने की मंजूरी जुलाई 2024 में दी गई। जरा के मुताबिक रेवेन्यू अहदाफ टोकन फीस की मत में मांगे गए कि पहले रेट्स के मुताबिक आमदनी और फीस बढ़ाने के बाद आमदनी क्या है। पार्किंग कंपनी अफसरान अहदाफ बारे एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देंगे। पार्किंग रेट्स बढ़ाने की मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटर के अहकाम से मशरूत है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, आवाम परेशान। सरकारी निरख में 3 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। लहसुन 700, अदरक 450, टमाटर 250, प्याज 160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 280, मटर 200, आलू 120, गोभी और मेथी 100 रुपए किलो में दस्तयाब किए जा रहे हैं। और बात करें फलों की तो अनार 850, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 160 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। आपको महंगाई के बारे अपडेट किया जा रहा है। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, आवाम परेशान। सरकारी निरखों में 3 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। लहसुन 700, अदरक 450, टमाटर 250, प्याज 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 280, मटर 200, आलू 120, गोभी और मेथी 100 रुपए किलो में दस्तयाब। और बात करें फलों की तो अनार 850, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी निरखों में 3 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज मजमूई तौर पर 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया सरकारी रिलीज में, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जो है वो भी कंट्रोल नहीं हो सकी हैं। प्याज 125 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। दर्जावल के प्याज की कीमत है, ताहम मार्केट में दर्जावल का खुश्क प्याज जो है वो 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो भी लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं आ सका है। टमाटर 195 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज, मार्केट में दर्जावल का टमाटर 250 से 260 रुपए फी किलो तक, मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना जो है वो 595 के बरक्स 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक थाई 330 के बरक्स 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया और 70 रुपए फी किलो सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में लीमू चाइना 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं सरकारी रिलीज में। तमाम मार्केट में करेले जो है वो 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। तमाम मार्केट में शिमला मिर्च की फरोख्त जो है 260 से 280 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरवी 160 के बरक्स 240 रुपए फी किलो तक और मटर 150 के बरक्स 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सूरत हाल पर बात की जाए तो सेब काला कुल्लू 240 रुपए सरकारी रेल्स में है, लेकिन मार्केट में के बरक्स 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 130 के बरक्स 160 और दर्जाडोम का केला जो है वो 80 के बरक्स 110 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी रेलिसों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त करना मामूल बन चुका है और इस हवाले से जो इंतजामिया है वो सरकारी महकमों पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर करवाने में नाकाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन ताहाल चैलेंज करार। शहर में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी पैमाना कामयाब न हो सका। ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन इंतजामिया के लिए ताहाल चैलेंज बना हुआ है। 70 से ज्यादा मजिस्ट्रेट्स की फौज भी गिरा फरोशों का कुछ न बिगाड़ सकी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरा फरोशी और महंगाई की जद में आकर शहरी हैजानी कैफियत का शिकार हैं। 70 से ज्यादा मजिस्ट्रेट्स के लिए 1,48,000 अशिया जरूरिया की दुकानों की चेकिंग नामुमकिन हो चुकी है। 10,000 तंदूर 400 मेगा स्टोर्स की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग नहीं हो रही। बेशतर तंदूरों पर 14 रुपए की सादा रोटी 16 रुपए में फरोख्त हो रही है। बीफ और मटन सरकारी नर्क से 2 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,568 मकामात की चेकिंग की गई, जबकि 6 मुकदमात का इंदराज किया। इसी लाहौर मूसा रजा का कहना है शहरियों के लिए रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन को बोझ करार दे दिया। नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के नर्ख को तब्दील किया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए।
सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन बोझ करार। नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के निरख को तब्दील किया जाएगा। फी यूनिट निरख 19 रुपए से कम करके 8 से 10 रुपए पर लाया जाएगा। नेट मीटरिंग सार्फिन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर होंगे। हुकूमत के मुताबिक मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब नेट मीटरिंग सार्फिन मौजूद हैं। सोलर सार्फिन अमीर तबका है, ये लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास नहीं। सोलर सार्फिन की वजह से बाकियों के लिए बिजली महंगी हो रही है। सोलर सार्फिन के साथ जितने मुआहदे हुए वो बरकरार रहेंगे। जितने नए लोग नेट मीटरिंग लगाना चाह रहे हैं उनके साथ मुआहदे तब्दील होंगे। हुकूमत इस वक्त सोलर सार्फिन से फी यूनिट बिजली 19 रुपए में खरीद रही है, जबकि सोलर से बिजली की पैदावार 7 से 8 रुपए में हो रही है। नेट मीटरिंग के मामले को हुकूमत और फिर काबीना के पास ले जाया जाएगा। सोलर पर पार्लिमान और कायमा कमेटियों में भी बातचीत होगी। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च किए जा रहे हैं। बातें करने, लश्कर कशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 152 अरब के मालियाती खसारे का सामना है। लाहौर मेट्रो बस को एक सियासी लीडर ने जंगला बस कहा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम का मैंडेट मिला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। केपी के हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को 11 साल हो चुके। सूबे में मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई खसारा 725 अरब रुपए हो चुका। 51 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगी हुई। इस वक्त जो ओवरऑल केपी का डेट बर्डन है वो 725 अरब रुपए है। अब देखिए, जब आपका फाइनेंशियल लॉस 152 अरब रुपए होगा, आपका डेट बर्डन जो है वो 725 अरब रुपए होगा, और ये अगर इसको इन्होंने एड्रेस ना किया तो ये 2555 अरब बन जाएगा 2030 तक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि सूबे में सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया को अदायगी फर्जी कंपनियों के नाम पर की जाती है। फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है, और वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है, जो आगे फिर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी शोबे को तबाह कर दिया गया। असातिज़ा सड़कों पर हैं। पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। सूबे को गुड गवर्नेंस की जरूरत है। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, सख्त मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान बहुत खाक छानी, फार्मेसी का शोबा बहुत अहमियत रखता है। हमारे मुल्क में 20 से 25 बिलियन डॉलर की एनर्जी जो है वो इंपोर्ट होती है, और ये बोझ आप लोगों पे, गरीब लोगों पे पड़ता है। ये जो रुपया भी डिवैल्यूएट होता है वो इस वजह से होता है कि हमारी इंपोर्ट जो है, जिसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो वो एक एरिया है वो एनर्जी है, वो तेल है, पेट्रोल है, क्रूड है, गैस है, और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है, इंपोर्ट्स उससे ज़्यादा हैं, तो रुपया डिवैल्यूएट हो जाता है और उसका नुकसान महंगाई की शक्ल में आपको पहुंचता है। अवाम की सेहत अव्वलीन तरजीह, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देंगे। कहा हर मरीज को मुफ्त इलाज और अद्वियात मिलनी चाहिए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। 2024 का सुनहरा इख्तिताम, हेल्थ में अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज के हेल्थ प्रोजेक्ट मिसाल बन गए। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोदा, क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड, मेडिसिन होम डिलीवरी प्रोजेक्ट शामिल हैं। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज करने वाला पहला सूबा बन गया। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल से तकरीबन 68 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। पंजाब भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग का मेगा प्रोजेक्ट
भी शामिल है। पंजाब में 2800 से ज्यादा अस्पतालों की रीवैम्पिंग का रिकॉर्ड। दूर दराज के देहात में फील्ड अस्पताल से 9.5 लाख मरीज मुस्तफीद हुए। क्लिनिक ऑन व्हील्स से 67 लाख मरीजों को फायदा हुआ। लाहौर में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील की तरफ गामजन है। दिल के मरीज बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का आगाज किया गया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां। FIA भी मुतहरिक, मगर ग्रीन लाइन लॉसेस पर काबू ना पाया जा सका, ना ही बिजली चोरी रोकी जा सकी। कुछ अरसा पहले बिजली चोरी जो 11% थी अब बढ़कर 20% को छूने लगी है। मजीद जानते हैं फहद अमीन की इस रिपोर्ट में। बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर मुहिम, नताज फिर भी मबहम। सियासी असर रसूख, 2 नंबरी, अमले की मिली भगत और महंगी बिजली ने बिजली चोरी बढ़ा दी। लाइन लॉसेस भी लेस्को के काबू में न आए। बिजली चोरी 11% से बढ़कर 20% हो गई। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में 8 सर्कल से 1,69,672 बिजली चोर पकड़े गए। सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 6 अरब 71 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई। बिजली चोरी में नॉर्दर्न सर्कल पहले और ईस्टर्न सर्कल दूसरे नंबर पर रहा। नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सर्कल में बिल तरतीब 29,819, 32,407 और 27,497 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। दस्तावेजात के मुताबिक शेखुपुरा सर्कल में 23,958 और कसूर सर्कल में बिजली चोरी के 22,270 केसेस सामने आए। साउथ सर्कल में 18,554, ओकाड़ा सर्कल में 10,778 और ननकाना सर्कल में 4,393 बिजली चोरियां पकड़ी गई। इसको डिटेक्शन बिलों की मद में 55% रिकवरी कर सका। 3 अरब 71 करोड़ 65,36,233 रुपए रिकवर न किए गए। बिजली चोरी कम न होने का बुनियादी सबब फील्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होना भी है। अब तक बिजली चोरी में मुलविस 114 छोटे मुलाजमीन के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग रोकने की कोशिशें भी बेअसर साबित हुई। लेस्को ज़राए का कहना है कि बिजली चोरी का मसला नाकाबिले हल हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसका एक सबब रेवेन्यू जनरेट करने में गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल भी है। बिजली चोरों के यूनिट्स बिजली चोरी न करने वालों पर डाल दिए जाते हैं। नुकसान की इतनी ज्यादा शरह नेपरा को बताए बगैर निस्सारफीन पर डाल दी जाती है। IPPs को होशियार नाजायज अदायगियां और लाइन लॉसेस का बोझ सीधा सारिफ पर डाला जाता है। के मुताबिक मुल्क भर में हर साल 450 अरब रुपए के करीब बिजली चोरी की जा रही है। KP में 137 अरब रुपए, पंजाब 133 अरब, बलूचिस्तान 100 अरब, सिंध में 51 अरब रुपए सालाना खसारा है। लेस्को की नाक तले लाहौर और उसके नवाही इलाकों में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है। शहर के बॉर्डर एरियाज में बिजली चोरी पर काबू पाना इम्तिहान बन चुका है। लाहौर डिवीजन में कई देहात ऐसे हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं मगर 1 रुपया भी नहीं देते। मुरीद के कसूर, शेखुपुरा के कई देहात में सियासी असर रसूख तले बिजली चोरी जारी है। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस कसूर में हैं, जहां सालाना 40 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह आम शहरी महंगी बिजली और नाजायज टैक्सेस के बायस सोलर पर मुंतकिल हो रहा है, बिजली चोरी और महंगी बिजली पर काबू ना पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी बिजली वाफर होगी मगर लेने वाला कोई ना होगा।